अब हम स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोसी के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोसी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, डिफाइन स्ट्रेस क्वाड्रेटिक। तो उसके लिए अपन ने ये अनप्राइम्ड एक्सिस ली गई है, ये यहाँ पर y1 एक्सिस है, y2 एक्सिस है, y3 एक्सिस है। यहाँ पर ये एक सरफेस लिया गया है, इस सरफेस के ऊपर P पॉइंट है, इस P पॉइंट के अंदर ये सरफेस है। इस सरफेस को बताना है, ये क्वाड्रेटिक सरफेस होगा। इसको बताने के लिए यहाँ पर हमने लोकल कार्टेशियन एक्सिस ली गई है। यहाँ पर y1 की डायरेक्शन के अंदर y1 लिया गया है, y2 की डायरेक्शन में y2 लिया गया है, y3 की डायरेक्शन में y3 लिया गया है। ये पॉइंट P के लिए है। इसके लिए यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा i है और ये ni यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है, और ये जो डेल f अपॉन डेल y1 है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेट सिग्मा ij बी स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट P, देन द इक्वेशन सिग्मा ij जाई j इक्वल प्लस माइनस k स्क्वायर। यहाँ पर k कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक सरफेस विच सेंटर एट P। दिस सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी। ये जो अपन ने ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये क्वाड्रेटिक सरफेस कहलाता है। इस क्वाड्रेटिक सरफेस को ही हम स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा ij जाई k इक्वल प्लस माइनस k स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इसको क्वाड्रेटिक सरफेस या स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी कहते हैं। स्ट्रेस क्वाड्रेटिक से हमें दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। पहली प्रॉपर्टी है इफ Q बी ए पॉइंट ऑन द स्पेस क्वाड्रेटिक। ये Q पॉइंट है इस स्ट्रेस क्वाड्रेटिक के अंदर। इफ PQ इक्वल R, यहाँ पर PQ इक्वल R है, देन नॉर्मल स्ट्रेस एट P। अपने को नॉर्मल स्ट्रेस एट P के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है। एक्टिंग अक्रॉस द सरफेस नॉर्मल टू PQ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर या फिर N। जो नॉर्मल अपने पास में स्ट्रेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर से। यहाँ पर R, P और Q के बीच की डिस्टेंस है। इस प्रॉपर्टी को अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए कैसे। द नॉर्मल स्ट्रेस N एक्टिंग अक्रॉस सरफेस नॉर्मल टू PQ इज गिवन बाय N इक्वल सिग्मा ij ni nj। ये फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ा था। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा ij ni nj। सिंस PQ इक्वल R, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है, हम जानते हैं जाई i इक्वल ni r होता है। यहाँ पे PQ R है और ni अपने को गिवन है, तो जाई i इक्वल होगा ये जो प्रोजेक्शन है xi डायरेक्शन के अंदर, तो ये ni r होगा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQR, यहाँ पे इस फॉर्मूले से ni इक्वल जाई i अपॉन r होगा। इसी तरीके से nj इक्वल जाई j अपॉन r होगा। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये ni और nj की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करने पर n इक्वल सिग्मा ij जाई i अपॉन r जाई j अपॉन r हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर गिवन है। सिंस द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इज गिवन बाय, अभी अपन ने स्ट्रेस क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा। अभी हमने स्ट्रेस क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था। ये होता है सिग्मा ij जाई k j इक्वल प्लस माइनस k स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में दिया गया है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को आपस में बराबर, फर्स्ट और 2 से सिग्मा ij जाई j की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करने पर n इक्वल प्लस माइनस k स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। यहाँ पर k कांस्टेंट है तो n पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। ये अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड लेंगे, द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा i। ये स्ट्रेस वेक्टर है सिग्मा i एट ए पॉइंट P एक्टिंग अक्रॉस द एरिया विथ ए नॉर्मल टू PQ इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट पॉइंट P। तो यहाँ पर डेल f अपॉन डेल QI ये सरफेस है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। डेल f अपॉन डेल QI ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है।
इसी तरीके से ये सिग्मा आई, ये भी अपने पास में स्ट्रेस वेक्टर है और ये स्ट्रेस वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। अपने को इस प्रॉपर्टी के अंदर बताना है सिग्मा आई और डेल एफ अपॉन डेल आई दोनों आपस में पैरेलल होंगे। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस इज गिवन बाय, हम जानते हैं स्पेस क्वाड्रेटिक सरफेस की इक्वेशन सिग्मा इज जाई आई जाई के प्लस माइनस के स्क्वायर इक्वल 0 होती है। उसको एफ के इक्वल हमने लेट कर लिया है जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दी गई है। अब हम किसी सरफेस के नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि हम ग्रेड एफ लेते हैं। द नॉर्मल टू दिस सरफेस एट पॉइंट क्यू इज गिवन बाय डेल एफ। डेल एफ का मतलब है डेल एफ अपॉन डेल जाई के। डेल एफ अपॉन डेल जाई के का मतलब है अपने पास में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है उसका के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। यहाँ पर इस टर्म का के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सिग्मा आई जे यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। जाई आई का यहाँ पर जाई आई को फर्स्ट और सेकंड मान के के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जाई आई बाहर ले लेंगे, जाई जे कोमा के हो जाएगा प्लस फिर जाई आई कोमा के जाई जे हो जाएगा। अब सिग्मा आई जे से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम जाई जे कोमा के को डेल जे के भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जाई आई कोमा के को डेल आई के भी लिख सकते हैं। सिग्मा आई जे डेल जे के इसको हम सिग्मा आई के लिख सकते हैं। इसी तरीके से सिग्मा आई जे डेल आई के से आई हट जाएगा, इसको सिग्मा जे के भी लिख सकते हैं अपन। सिंस आई इक्वल जे के लिए ये 2 सिग्मा आई के सिग्मा आई हो जाएगा। आल्सो सिंस जाई आर इक्वल अपने को पता है एन आई अपॉन एन आई इंटू आर होता है, तब डेल एफ अपॉन डेल जाई के यहाँ पर 2 सिग्मा आई के एन आई आर होगा। एन आई आर की वैल्यू यहाँ पर रखने पर एन 2 आर सिग्मा आई के एन आई। अब यहाँ पर सिग्मा आई के एन आई, ये अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेशन पढ़ा था स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस टेंसर के बीच में रिलेशन काम में लेने पर, तो सिग्मा आई के एन आई को सिग्मा के लिख सकते हैं। यहाँ पर के की जगह आई रखने पर डेल एफ अपॉन डेल जाई आई इक्वल 2 आर सिग्मा आई हो जाएगा। सिग्मा आई यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर है, डेल एफ अपॉन डेल जाई आई स्ट्रेस जो क्वाड्रेटिक है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो इससे अपने को प्रूफ होता है हेंस स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एक्टिंग अक्रॉस द एरिया नॉर्मल टू पी क्यू इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट पॉइंट क्यू। यहाँ पर सिग्मा आई और डेल एफ अपॉन डेल जे आई दोनों पैरेलल है, ये अपने पास में यहाँ पर प्रूफ होता है। धन्यवाद।